लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 323 दिनों का वक्त बाकी रह गया है और 2024 के लिए सियासी बिसातें बिछने लगी हैं। 323 दिनों के लिए पूरी पार्टियां जोर लगा रही हैं, क्योंकि इसके बाद जब चुनावी रिजल्ट आएंगे तो अपने अपने दावे, वायदों को जनता के बीच में लेकर जाना चाहती हैं ये पार्टियां। 323 दिन है बाकी और इस बीच आपको बताते चले 2024 के लिए सियासी बिसातें बिछाई जाने लगी हैं। कोई ध्रुवीकरण की राजनीति को रफ्तार दे रहा है तो कोई धर्म की राजनीति को धार दे रहा है। इसी कड़ी में बात बिहार की करेंगे, जहां पर हिंसा के बाद सियासी हंगामा बरपा हुआ है। विधानसभा में नारों का जोर है और एक दूसरे के खिलाफ आरोपों का शोर है। बीजेपी नीतीश कुमार को घेर रही है तो बिहार की सरकार आरोप लगा रही है कि बीजेपी राज्य का माहौल खराब करने की कोशिशों में लगी हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। पुलिस को खदेड़ कर पीटा जा रहा है। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। बिहार से आई इन तस्वीरों में 2024 के समर की प्रस्तावना लिखी है। पहले हिंसा की तस्वीरें सामने आईं और अब हिंसा पर विधानसभा में बवाल हो रहा है। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। विपक्षी विधायकों को उठाकर सदन से बाहर ले जाया जा रहा है। हिंसा के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा फूटा है। महागठबंधन सरकार के खिलाफ पार्टी अपने आक्रामक रुख से टस से मस नहीं होने का मन बना चुकी है। पुलिस को खदेड़ कर पीटा जा रहा है। पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है। महोदय, सरकार को उस पर भी जवाब देनी चाहिए। आज महोदय वरीय पदाधिकारियों द्वारा बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर भी सरकार की जवाब नहीं है। महोदय, मंत्री इजराइल मंसूरी पर कागज लिया गया, मुकदमा क्यों नहीं किया गया महोदय? रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ, सुलगा, सासाराम में भी हिंसा हुई। बीजेपी आज सदन में नीतीश से जवाब मांग रही थी इसी बात पर। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमरे के सामने आए और उनके निशाने पर साझा तौर पर बीजेपी और ओवैसी थे। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं, उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, और यहाँ क्या उनका है, कुछ है। तो ये तो बाजाबता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो, हल्का फुल्का। नीतीश कुमार यही नहीं रुके। बिहार शरीफ और सासाराम में हुई हिंसा के पीछे गहरी साजिश बताई। कहा जिसने भी साजिश की है उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। बिहार शरीफ में जो हुआ वो एक साजिश का परिणाम था या प्रशासनिक लापरवाही? नहीं, प्रशासनिक तो नहीं है। वो तो एक एक चीज पर नजर रखी गई है। कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सबका अपना अलर्ट रहता है। और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट, हम लोग पूरा देख रहे हैं, पूरे तौर पर है। उसमें प्रशासन वो जानबूझ करके कुछ किया है घटपच इधर। जो मुख्य आरोपी उनको पता चल जाएगा। करेंगे। लगा हुआ है सारा प्रशासन के लोग, सब लोग लगे हुए हैं। एक एक तरफ अब शांति है, कहीं कुछ नहीं। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला तो बिहार के डिप्टी CM ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। पूरा साजिश ये करवाया गया है, पूरी तरीके से ये प्लान है। आगे भी और इसकी तहकीकात जो है वो की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी भी बात हुई थी जब ये घटना हुई। जिस दिन DGP साहब से बात हुई, लगातार हम लोग जो है फॉलो अप कर रहे हैं। तेजस्वी के साथ ही बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा बीजेपी ही दंगे करा रही है। बीजेपी करवाया तो कोई हल्ला न करेगा। बीजेपी हंगामा चालू हो रहा है, तना सजा चालू पार्टी है दंगा कराने का। बीजेपी करवाता है, बीजेपी हल्ला करता है। बताते चले कि बिहार में हुई हिंसा के साथ ही नीतीश कुमार के इफ्तार में शामिल होने को लेकर भी विवाद गहराया है।
बीजेपी नीतीश पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, लेकिन बिहार के हिंदुओं के कॉस्ट पर ना देखें। बिहार, इनकी स्थिति तो यही हो रही थी। पीएफआई का प्लानिंग चल रहा है पूरे बिहार को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का, इन्हीं के संरक्षण में हो रहा था ना। तो ये ख्वाब, अब तो दफ्तर भी मस्जिद में खोल दें तो कौन बड़ी बात है। नीतीश बार बार कह रहे हैं कि विपक्षी दलों से उनकी बातचीत चल रही है। गाहे बगाहे उनके नेता उन्हें पीएम का उम्मीदवार बताते रहे हैं, लेकिन नीतीश क्या सोच रहे हैं वो खुलकर नहीं कह रहे। अब जब हिंसा पर हंगामा बरपा है तो मान के चलिए कि 2024 में ये मुद्दा और बड़ा होकर सामने आएगा। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।